अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मैं बहुत दिनों के बाद आज फ़लस्तीन पे दोबारा बात करने जा रहा हूँ। इससे पहले आपने मेरे वीलॉग्स देखे थे जो कि मैं इराक़ गया था और वहाँ पे जाके मैंने मुख्तलिफ वीलॉग्स बनाए थे। अगर आप अभी भी देखना चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये मेरे पास जो आज ख़बर मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वन ऑफ़ द बिगेस्ट न्यूज़, यानी बहुत बड़ी ख़बर है जो कि मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। उसमें दो बड़ी अहम चीज़ें, एक तो ये कि अमेरिका बैंकरप्ट होने जा रहा है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कोई आम आदमी नहीं कह रहा, किसी इदारे ने भी नहीं कहा। बेसिकली एक बहुत ही बड़ी शख्सियत ने कहा है। उस शख्सियत की बात को रद्द नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी शख्सियत है जिसने ये बात की है। एक, डॉलर ख़त्म होने जा रहा है। डॉलर की वैल्यू वैसे भी बहुत कम रह गई है दुनिया में। डॉलर तकरीबन नापैद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है दोस्तों कि इस पूरी जंग का हिस्सा चाइना बन चुका है। चाइना ने बाकायदा तौर पे बीजिंग में फ़लस्तीन के 14 फैक्शंस, हमास, फतह, पीएलओ, पीए, फ़लस्तीनी अथॉरिटी, तकरीबन 14 हिस्से बनते हैं, 14 गिरोह बनते हैं, ग्रुप बनते हैं। चाइना ने उनको बुला के आपस में एक पीस ट्रीटी यानी एक अमन मुआहदा साइन करवाया है। चाइना के अंदर बीजिंग में इस वक्त फ़लस्तीन के जितने बड़े रहनुमा हैं, इंक्लूडिंग हमास के लोग, वो मौजूद हैं। ये हो सकता है आपके नज़दीक शायद इसकी ख़बर की अहमियत अभी ना हो, लेकिन जब मैं आपको डिटेल बताऊंगा तो आप लोग ये मानने को तैयार हो जाएंगे कि ये ख़बर कितनी बड़ी है। नाजरीन, इस वक्त पैलेस्टीनियन अथॉरिटी मौजूद है, पूरी की पूरी पीएलओ, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और हमास और फतह। हमास और फतह वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एक दूसरे की जान की दुश्मन हुआ करती थी दोस्तों। ये भी आज एक छत के नीचे चाइना के ज़ेरे एहतमाम एक 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 एग्रीमेंट मुनक्कद किया गया, उसमें वो मौजूद है। ये है आज की दूसरी बड़ी ख़बर। आगाज़ करते हैं बाकायदा वीडियो का। मैं आपको इन तमाम ख़बरों की डिटेल बता दूंगा। इसके साथ साथ कुछ छोटी ख़बरें भी हैं दोस्तों। वो ये कि जापान ने भी इसराइलियों पर पाबंदी लगाना शुरू कर दी है। वो ममालिक जो कि इसराइल की बाकायदा मदद कर रहे थे, उनको भी होश आ गया है कि अब गुजारा नहीं है। पूरी दुनिया से गालियां सुनने को मिलेंगी, पूरी दुनिया से हमें जो है वो लान तान सुनने को मिल रही है। अब गुजारा नहीं है, अब हमें फ़लस्तीन का साथ देना पड़ेगा। जापान ने ये काम किया है। ईरान जो है वो खित्ते का वन ऑफ द बिगेस्ट, यानी एक सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर बन गया है। आर्म्स से मुराद हथियार। ईरान हथियारों की सप्लाई का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका हुआ है खित्ते के अंदर। ईरान किसको एक्सपोर्ट कर रहा है? चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है। पूरी दुनिया, चाइना जो पूरी दुनिया के लिए असलहा बनाता है, वो ईरान से असलहा ख़रीद रहा है। आखिर ईरान के असलहे में ऐसी क्या बात है दोस्तों? खित्ते के ये बड़े बड़े ममालिक बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी वीडियो पाकिस्तान में देखी जा रही होती है, पाकिस्तान से बाहर भारत में देखी जा रही होती है। दोस्तों, वाहिद एक मुल्क पाकिस्तान है जिसका एक ही काम था कि वो इससे पहले क्या करता था? अमेरिका के लिए काम करता था। अमेरिका के लिए हायर्ड गन था। अमेरिका के लिए किराए का कातिल बन जाता था पाकिस्तान। हमने कभी अफ़गानिस्तान में हरकतें करना शुरू कर देते थे, कभी कहाँ कभी कहाँ। कोई भी हमसाया हमसे खुश नहीं था, और आज वो दिन है कि कोई हमें मुंह लगाने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, इस पर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली इस वक्त सूरत हाल है क्या। और अब हम आगाज़ करेंगे ईलॉन मस्क से। ये जनाबे वाला ईलॉन मस्क ने, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन ईलॉन मस्क सेज अमेरिका इज गोइंग बैंकरप्ट एंड द यूएस डॉलर इज कोलैप्सिंग। ईलॉन मस्क कह रहा है, उसका ट्वीट है कि बैंकरप्ट हो रहा है अमेरिका, और अमेरिका जो है उसकी इकॉनमी कोलैप्स कर रही है। ये आपको मैं जब खबर की डिटेल बताऊंगा आप लोग हैरान रह जाएंगे कि ईलॉन मस्क ने आखिर ये बात की है तो की क्यों है। दोस्तों, इस जैसा बंदा अगर ये बात कर रहा है, इसका मतलब है वाकई कुछ ऐसा बड़ा हुआ है। दोस्तों, हुआ ये है कि ओके, हाँ जी, ईलॉन मस्क का ये बयान मेरे सामने अभी आ चुका है, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ले जनाब, ईलॉन मस्क ने ट्वीट किया है, एक दिन पहले की बात है। अच्छा, एक शिबतोशी नाकामोटो, ये कोई जापानीज़ ट्विटर सारिफ है, बल्कि इदारा है, वो लिखते हैं, आई एम ग्लैड 76% ऑफ द इनकम टैक्स आई पे गोज डायरेक्टली टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक इंटरेस्ट ऑन पास्ट गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंस। हुआ ये कि अमेरिकन जो टैक्स देते हैं, आपको पता है अमेरिका में टैक्स की रेशियो बहुत ज़्यादा है, बहुत टैक्स देना पड़ता है अमेरिका में। अगर आप रहते हैं तो टैक्सों की भरमार होती है अमेरिका।
अगर आप अमेरिका में रहते हुए नाजरीन टैक्स देते हैं तो आपका टैक्स का 76% हिस्सा अमेरिका को अपने कर्जों के सूद की अदायगी में अदा करना पड़ता है, इंटरेस्ट पेमेंट में। यहां पे खबर है, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन यूएस नेशनल डेट विल शटर दिस ईयर ईटिंग 76% ऑफ ऑल इनकम टैक्सेस कलेक्टेड रिपोर्ट। अब ये 21 जुलाई 2024 की रिपोर्ट है कि जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है अमेरिका का, उसका 76% जो है वो सिर्फ कर्जे के सूद की अदायगी में चला जाएगा। और इस पर इलॉन मस्क ने ट्वीट किया है कि अमेरिका इज गोइंग बैंकरप्ट बाय द वे। आपको पता है कि इलॉन मस्क एक बिजनेसमैन है, दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। वो ये कह रहा है कि अमेरिका जो है वो बैंकरप्ट होने जा रहा है। बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है? दिवालिया होने जा रहा है। ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है नाजरीन, ये बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका का दिवालिया होना छोटी खबरों में नहीं शुमार किया जा सकता नाजरीन। तो वो ये कह रहा है कि अमेरिका इज गोइंग टू बैंकरप्ट। ये एक बहुत बड़ी खबर थी। अच्छा, अब आ जाते हैं दोस्तों, यमनी फौज ने इसराइल की गैस फील्ड्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। याद रखिएगा, इससे पहले यमनियों ने क्या किया था, उन बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया था जो कि इसराइल की तरफ जा रहे थे। अब उसने इसराइल की इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा टारगेट कर लिया है। और वो क्या है? वो गैस फील्ड कहते हैं वो जगह जहां से इसराइल तेल निकालता है, गैस निकालता है, उन जगहों को टारगेट किया जाएगा, उसकी इकॉनमी को क्रिपल किया जाएगा दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी खबर जो है, चाइना हैज़ ब्रॉट पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस टुगेदर। 14 parties and organizations have signed the Beijing Declaration in a key move toward the establishment of an independent Palestinian state। एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए चीन ने एक बहुत बड़ा कदम किया है, उठाया है। 14 ग्रुप बने थे, 14 ग्रुप थे फ़लस्तीन के अंदर। हमास उनमें से एक ग्रुप है, याद रखिएगा। फतह उनमें से एक ग्रुप है, याद रखिएगा। उन 14 के 14 को चाइना ने इकट्ठा किया, बुलाया और कहा कि आके इस पे साइन करो। एक अमन मुआहदा है, एक पीस ट्रीटी है, उस पे आके साइन करो। कोई आपस में झगड़ेगा नहीं, कोई आपस में लड़ेगा नहीं, और तुम 14 के 14 मिल के, मैं तुम्हारी सपोर्ट करूंगा, तुम 14 के 14 मिल के एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाओगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैं हैरान हूं कि इसको मीडिया पे रिपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बाकायदा चाइना ने उन लोगों को बुलाया है। ये वीडियो भी है, आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ये वीडियो आप देख सकते हैं। सब एक लाइन में खड़े हैं और तस्वीर खिंचवा रहे हैं दोस्तों। ये है आज की सबसे बड़ी खबर। और आपको मैं आखिरी खबर दे देता हूँ कि ईरान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। और ईरान ने जो है बाकायदा तौर पे अपनी एक्सपोर्ट्स को पूरी दुनिया में नाज़रीन फैला दिया है। ये एक और बड़ी खबर है। पिछले 3 साल में 4 गुना ईरान की एक्सपोर्ट्स बढ़ चुकी हुई हैं और 250% जो है वो ईरान ने मैन्युफैक्चरिंग का आगाज़ कर दिया है वेपन्स की। ईरान जो है वो 2030 तक अपनी एक्सपोर्ट्स को $10 अरब तक ले जाएगा। हालांकि अमरीकी पाबंदियां हैं ईरान पे, उसके बावजूद भी उन ममालिक ने जो ईरान से ख़रीदारी कर रहे हैं उन्होंने अमरीकी पाबंदियों के बारे में एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। पाकिस्तान में इस वक्त तेल महंगा, बिजली महंगी, गैस नायाब, ये तीनों चीज़ें ईरान आपको इंतहाई सस्ते में देना चाह रहा है। लेकिन चूँकि हम अमेरिका के पिट्ठू हैं, हम ऐसा करने की ताकत ही नहीं रखते। अब तक के लिए इतना ही नाजरीन, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।